नमस्कार मित्रों, पावस ऋतु प्रारंभ है। श्रावण का मास भी जारी है। श्रावण पर मैंने कविता लिखा था, उसका वीडियो मैंने बनाया था। कोरोना पर भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया। कोरोना पर अब मैं वीडियो नहीं बनाता क्योंकि अभी दुनिया बिल्कुल उल्टे रंग में रंगी हुई है। सिंपल सर्दी बुखार को लोग बीमारी समझ लिया। खैर, परिवर्तन जीवन का नियम है। लोग उब जाते हैं अपने कपड़ों से, तो पुरानी बीमारियों को सुनते सुनते भी लोग उब गए हैं, तो उनको नई बीमारी चाहिए। तो नई बीमारी उनको मुबारक हो। और इसी बीच में पावस ऋतु जारी है, तो बरसात पर मैंने भी कविता लिखी है, तो इस माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगा। पावस ऋतु में भींगती सूखती मेरी कविता, और ये मैं बरसात के बीच में आपसे मुखातिब हूँ। भारत में करीब करीब एवरेज रेनफॉल होता है 1023, और ये एनुअल रेनफॉल, एवरेज एनुअल रेनफॉल। और सबसे ज़्यादा बारिश तो हर आदमी जानता है चेरापूंजी, और एक और जगह है मनसाउराम करके एक जगह है, वो भी मेघालय में ही है। तो वहाँ भी लगभग 11,000 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन होता है। लेकिन ये बारिश सबसे कम राजस्थान में होता है इंडिया में, और ये बारिश बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे पैदावार बढ़ता है। सब कुछ जीवन बिल्कुल जीवंत नज़र आता है। लेकिन एक कवि को के नज़र में बारिश क्या होता है वो सुनिए। काले काले मेघा छाए नभ पे इस बरसात में, धरती पर बरसा है पानी रिमझिम इस बरसात में। भींगे पत्ते भींगा आलम, भींगे सब कायनात में, बिखरी है सौंधी खुशबू मिट्टी की इस बरसात में। ये मिट्टी की सौंधी खुशबू आप देख रहे हैं, गंगा तट का नज़ारा है। और काले काले मेघा छाए नभ पे इस बरसात में, धरती पर बरसा है पानी रिमझिम इस बरसात में। भींगे पत्ते भींगा आलम, भींगे सब कायनात में, बिखरी है सौंधी खुशबू मिट्टी की इस बरसात में। आग उगलती गर्मी थी इस लू ने बहुत सताया था, उमस ताप ने स्वेद बहुत इस तन से यहाँ बहाया था। आकुल व्याकुल से जीवन में चहूँ और दुश्वारी थी, इस गर्मी में कितनी रातें जग कर यहाँ बिताई थीं। ऐसी घुटन से त्राण मिला जब दिखे मेघ बरसात में, मन अंतस की प्यासे बुझ गई रिमझिम इस बरसात में। काले काले मेघा छाए नभ पे इस बरसात में, धरती पर बरसा है पानी रिमझिम इस बरसात में। धरती पर तृण नए उगे नव कोपल फूटे दार में, धरती पर तृण नए उगे, नए नए घास उगे हैं मित्रों। धरती पर तृण नए उगे नव कोपल फूटे डार में, हरियाली चहुँ ओर दिखे रुतरंगी है बरसात में। धरती पर तृण नए उगे नव कोपल फूटे डार में, हरियाली चहुँ ओर दिखे रुतरंगी है बरसात में। नाचा बचपन नाचा सावन, नाचे सब जज्बात में, नाच रही है खूब मयूरी देख, नाच रही है खूब मयूरी देख मेघ बरसात में। काले काले मेघा छाए नभ पे इस बरसात में, धरती पर बरसा है पानी रिमझिम इस बरसात में। निखरा जीवन निखरा यौवन निखरे सब कायनात में, इंद्रधनुष के इस श्रृंगार से निखरे नभ बरसात में। निखरा जीवन निखरा यौवन निखरे सब कायनात में, इंद्रधनुष के इस श्रृंगार से निखरे नभ बरसात में। आएगा फिर ये सावन फिर मन की सजनी भींगेगी, इन कोमल एहसासों से मन चिहुक रहा बरसात में। काले काले मेघा छाए नभ पे इस बरसात में, धरती पर बरसा है पानी रिमझिम इस बरसात में। चमकी बिजली आसमान में रोशन दिक बरसात में, चमकी बिजली आसमान में रोशन दिक बरसात में, कन कन फिर से जाग गया है आनंदित एहसास में। घर डूबा गलियां डूबी कस्बे डूबे बरसात में, बदली दुख की जब भी बरसी जीवन डूबा बरसात में।
ये बदली भी ज़रूरी है। दुख की बदली अगर ना हो तो सुख का स्प्रिंग मज़ा नहीं देगा। ये दुख की काली बदली भी ज़रूरी है। घर डूबा, गलियाँ डूबी, कस्बे डूबे बरसात में, बदली दुख की जब भी बरसी, जीवन डूबा बरसात में। काले काले मेघा छाए नभ पे इस बरसात में, धरती पर बरसा है पानी रिमझिम इस बरसात में। सुख दुख दोनों बरस रहा है पावस के शुरुआत में। सुख दुख दोनों बरस रहा है पावस के शुरुआत में। क्रांति हर पल भींग लो जीवन बीत रहा बरसात में। काले काले मेघा छाए नभ पे इस बरसात में, धरती पर बरसा है पानी रिमझिम इस बरसात में। छतरी दुख की ओढ़ के सुख के बूंदों को क्यों रोक रहा। छतरी दुख की ओढ़ के सुख के बूंदों को क्यों रोक रहा। रूह भिंगा लो इस बारिश सुख रीत रहा बरसात में। डूब जाओ, जो प्रकृति अनंत प्रसाद बरसा रहा है इसमें डूब जाओ, यही संदेश है बरसात का। छतरी दुख की ओढ़ के सुख के बूंदों को क्यों रोक रहा। रूह भिंगा लो इस बारिश सुख रीत रहा बरसात में। बूंद 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 सपने बरसे हैं जीवन के बरसात में। क्रांति इन ख्वाबों से तुम जीवन भर लो बरसात में। बूंद बूंद सपने बरसे हैं जीवन के बरसात में। क्रांति इन ख्वाबों से तुम जीवन भर लो बरसात में। काले काले मेघा छाए नभ पे इस बरसात में, धरती पर बरसा है पानी रिमझिम इस बरसात में। काले काले मेघा छाए नभ पे इस बरसात में, धरती पर बरसा है पानी रिमझिम इस बरसात में। तो मित्रों, मैं आप सब मित्रों को पावस ऋतु की भींगी गीली महकी निखरी सावन के 16 श्रृंगारों से सजी सवरी नवभाव मिश्रित अनंत शुभकामनाएं अपने इस पावस गान यानी बरसाती आलाप के माध्यम से भेजकर बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ। तो इन्हीं सब बातों के साथ, इसी कविता के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलता रहूँगा फिर नए नए वीडियोस के माध्यम से। इधर मैंने वीडियोस बनाना कम कर दिया क्योंकि लोग बिल्कुल उल्टा सोचते जा रहे हैं। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि बीमारियां भी एक फैशन के समान हो गई हैं। लोग ऊब जाते हैं, वही हार्ट अटैक, वही लकवा, वही मिर्गी, वही पथरी, वही डायबिटीज़, वही हाइपरटेंशन। एक ऊब को ख़त्म करने के लिए एक नया फैशन था कोरोना, और ये जारी है और ये शायद रहेगा क्योंकि हम ऐसे ही रखना चाहते हैं। ये सिंपल सर्दी बुखार है मित्रों। लोग मरते हैं कैंसर से, बोला जाता कोरोना, मरते हैं हार्ट अटैक से, बोला जाता कोरोना। सिंपल सर्दी बुखार है, ये हमेशा होता रहेगा। तो खैर, आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और ज़्यादा इन सब पर ध्यान न दें क्योंकि ये कोरोना से ज़्यादा इसका जो ताम झाम है ये आपको आजकल ढंस रहा है, ये हमें पता है। आज आपको बेड नहीं मिल रहा कहीं भी क्योंकि लोग बिना मतलब का डर रहे प्लास्टिक का कवर ओढ़ करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जो इतना पीपी किट बना रहे हैं ये धरती का पर्यावरण को ख़त्म करेगा। ये एक तरफ से पॉलीथीन ख़त्म करे, एक तरफ से पॉलीथीन भरे जा रहे हैं। ज़्यादा हाथ धोइएगा, आपका लाभदायक बैक्टीरिया भी जाएगा, तो उसके चलते आपका बैरियर इम्यूनिटी कमज़ोर होगा। एक दूसरे से केवल आपको दुख नहीं मिलता, सुख भी मिलता है। इसीलिए अगर आप डिस्टेंसिंग कीजिएगा तो अलग प्रकार के बीमारियों से ग्रसित होइएगा, आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी घटेगा। मूल बात यही है कि कार्बोहाइड्रेट कम खाइए, प्रोटीन बढ़ा दीजिए और 1 से 2 घंटा रोज़ टहलिए, बीमारी नहीं होगा। आप कहीं भी रहिएगा, बीमारी नहीं होगा। और हल्का फुल्का सर्दी बुखार तो होता ही रहता है, इसको कोई बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। हाँ, अगर आपको पहले से बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी है और उसको पाल पोस के आप रखे हुए हैं तो ये आपकी गलती है। किसने आपको कहा है कि 2 घंटा आप नहीं, तो 2 घंटा की जगह 4 घंटा टहलो। शरीर में जो एक्स्ट्रा चर्बी घुसाए हैं उसको निकाल दीजिए। 3 से 4 कटोरा दाल जम के पीजिए और अंकुरित चना, अंकुरित मूंग खाइए, अंडा 2 रोज़ खाइए। और ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट यानी चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा छोड़ दीजिए। तो फिर आप बरसात में भींगिएगा भी तो भी बीमारी नहीं होगा, और प्रचंड गर्मी में पसीना भी बहाइएगा तो भी बीमारी नहीं होगा, और प्रचंड ठंड में भी अगर निकल जाइएगा तो भी बीमारी नहीं होगा। बीमारी भगवान नहीं देता, बीमारी इंसान खुद चुनता। भगवान तो केवल स्वास्थ्य देता, यानी स्व में स्थिति ये स्वास्थ्य होता। तो यही इन्हीं सब संदेशों के साथ मैं आपसे बार बार मिलता रहूँगा। सोच रहा हूँ कि अलग अलग चर्म रोगों पर अलग अलग मैं वीडियो बना करके वो आप लोगों तक भेजूँ।
तो इधर मैं भी आनंद उठा रहा था, तो इसलिए आपसे इधर वीडियो कम बना रहा था। फिर इसी ढंग से मिलते रहेंगे आगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और ये इसी ढंग से प्यार बनाए रखिएगा। दुनिया में एक दूसरे को हम क्या दे सकते, एक प्रेम ही एक ऐसा चीज़ है जो बांट सकते, और ये जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा। ये जितना खाली होइएगा प्रेम से, उतना ही परमात्मा फिर आप में बरसेगा, और ये बरसात यानी साक्षात परमात्मा बरसता। तो ये मौसम है, जब आप बाहर निकलिए और भींगिए। अभी बारिश हो रहा है, मैं आपको ये कविता का वीडियो जो मैं बनाया, ये बारिश में भींगते भींगते बनाया मैंने। तो इसी ढंग से कभी कभी निकलिए और एक बच्चे की तरह एक स्वच्छंद ढंग से, बिल्कुल ही ये नैसर्गिक भाव से कभी कभी बरसात में भींगिए। तब जो मज़ा आपको मिलेगा वो रियल परमात्मा का स्वाद आपको चखने को मिलेगा। और यही जीवन है, और इनसे सीखिए। ये जो तृण है, ये जो नया नया कोपल निकला है, ये बिल्कुल बरसात में भींग करके मस्त है। तो यही जीवन है, इसी में रमिए, परमात्मा आपको नित नित दिखेगा। तो इन्हीं सब की बातों के साथ मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर, XN फर्स्ट HOD स्किन BD IJMS पटना। वैसे तो मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन चमड़े के थ्रू मैं शरीर की पूरी कहानी को पढ़ने की कला सीख गया। SLE का बीमारी इलाज करते करते, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसस, और तो उसके वजह से ये समझ में आ गया कि सांस का एक्जिमा यानी दम्मा यानी निमोनिया, जोड़ का एक्जिमा यानी गठिया, चमड़े का एक्जिमा मतलब एक्जिमा सोरासिस सफ़ेद दाग जुड़पित्ती छाई पिंपल, और दिमाग का एक्जिमा मिर्गी। कारण एक ही है, इलाज एक ही है। बिना भोजन बदले कोई बीमारी को जड़ से ठीक नहीं कर सकते, भोजन बदल के हर बीमारी को जड़ से ठीक किया सकता है। लेकिन हम लोग अभी लड़ने में लगे हैं, कोरोना से लड़ना है। लड़ के आप किसी बीमारी से जीत नहीं सकते। लड़ना नहीं है, खुद को सुधारना है। याद रखिए, खुद को सुधारना है, लड़ना नहीं। लड़ने का अर्थ होता है अहंकार। अहंकार का अर्थ हुआ कि नहीं, हम अपने आप को 1 इंच भी नहीं बदलेंगे। हम जैसा भोजन कर रहे थे वैसा ही भोजन करेंगे। नहीं टहलते थे, बिल्कुल नहीं टहलेंगे। प्रोटीन नहीं खाते थे, हम बिल्कुल प्रोटीन नहीं खाएंगे। लेकिन हम दुनिया भर का वैक्सीन खोजेंगे, दुनिया भर का दवा खोजेंगे। ये प्रवृत्ति आपको गड्ढे में गिराएगा। तो इस प्रवृत्ति से बचिए, और अगर ये बच गए तो फिर आपको कभी डर नहीं लगेगा। यही दुनिया में कोरोना अभी भी है, और वो तो हमेशा रहेगा। सर्दी बुखार कब नहीं होता था। ये सिंपल सर्दी बुखार है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है वैसे ये कोरोना वायरस है। तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, और ये हमेशा रहेगा। वायरस को नहीं दुनिया से ख़त्म करना। लेकिन अगर आप उल्टा काम कर रहे हैं तो आप खुद देखिए, आज आंकड़ा 10 लाख पहुंचा है, कल ये 10 करोड़ पहुंचेगा, तो पूरे हर आदमी को होगा। लेकिन ये पागलपन है। चलो ठीक है, ये पागलपन भी अगर अच्छा लग रहा है तो कीजिए, इसमें भी आनंद उठाइए। ज़्यादा लोड नहीं लेने का है। हो सकता है प्रकृति कुछ सबक देना चाह रहा हो। सबका मन क्यों फेरा परमात्मा। हो सकता है इसके थ्रू अपना पॉल्यूशन कम करना चाहता हो, तो पॉल्यूशन तो कम हुआ है। तो इसको एंजॉय कीजिए, लेकिन डरिए नहीं। ये कुछ नहीं है, सर्दी बुखार है, और ज़्यादा कुछ नहीं। आप पर प्रोटीन जम के लीजिए, रोज़ टहलिए, और पकौड़ा खाइए, बेसन का बना हुआ पकौड़ा खाइए। अभी बरसात का सीज़न है, तो आप बेसन अमृत है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत होता है। अंडा का पकौड़ा भी खा सकते। अंडा वो लोग भी खा सकते हैं जो वैष्णव हैं, क्योंकि वो नॉन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नॉन 2 प्रकार का अंडा होता है, फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो पोल्ट्री फार्म वाला रख लेता है, उससे मुर्गा पैदा करता है। मार्केट में जो अंडा मिलता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग है, यानी कि वो निर्जीव है। निर्जीव की हत्या में पाप नहीं चढ़ेगा। और जो है कि जिसको आप पालते पोसते हैं उसी को आप खाते हैं, तो ऐसे भी पाप पुण्य का सवाल नहीं। तो याद रखिए मित्रों, ये प्रकृति हमेशा हर रंग में प्यारा है। तो इस रंग को भी जिंदा रहिए, और इसको अच्छे से जीवित रहिए, अच्छे से जिजीविसा बनाए रखिए, और खुश रहिए। तो ये वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।